वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 15। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, सभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई अन्य चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही सुनाऊंगा। देवशी, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मत्त नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्नजट सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्ण भरण, मस्तक पर दिव्यमान मुख और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुख मंडल करोड़ों सूर्य की आभा को भी लज जाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विद्युत उपम श्वेत दांत भी अत्यंत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी के कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभामान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा जी नवयौन कन्या तुलसी देवी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहाँ पर पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्णा के चरणा बंदों में ध्यान बैठे हुए थे। तुलसी ने उमा सोवन को देखा तो कुछ विमोह सी हो गई। उन्होंने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोत, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी को देखकर कुछ अचकचा आए और सोचा, यह कौन है? मेरे पास का क्या प्रयोजन है? इसका जब कोई समाधान न हुआ तो वे बोले, बसे मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न का कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा सदा मंगल करें, तुम्हारा कल्याण करें। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही, मेरी बात सुनो, मैं वर अनुकूल की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे
किंतु आप पसंद आए हो मुझे, तब आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उनके दायित्व का निर्वाह करना है। इसीलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्चल करने वाली तथा समस्त संचय को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, अतः हे माता, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अनेक अच्छे वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, हे एकदंत, मैं तो तुमको ही अपना मनुकूल देखती हूँ, इसीलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयत्न ना करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। प्रभु गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, अब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूर्ण रूप से हटा लो, इसी से तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति जी भी शाप दिए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत कह दिया, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के शाप वंश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की, गणराज, हे एकदंत, हे राम, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझ में जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। दुख नाशक दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी की विनय सुनकर गणेश्वर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभ वस्त्र पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलाश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके सब धाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से उक्त प्राप्त कर तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर गणेश जी भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्रय के लिए चले गए। अब नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, तुलसी को फिर किस वर्ग की प्राप्ति हुई और वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानव राज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासश्वरी राधा के शाप के वर्ष असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलाश से वृक्ष भाव को प्राप्त हुई थी और श्री हरि की परम प्रिया हुई। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। देवर्ष नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं का ही पूजन होगा। अब यह बताने की कृपा करें कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो हैं, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले तो जिनका इष्ट देव होता है वह उसी को पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, अब हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगे कि प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी और वे बोले, देवगण, इसका निपटारा
बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। देवगण उनका मुख देखने लगे और संकेत हृदय से यह सोचते कि जैसी प्रतियोगिता रहेगी, यह शिवजी जी ने उनके मन में भाव ताड़ लिए। इसीलिए संतापना भरे शब्दों में वे बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही है कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का स्वान। अभी यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे, उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बिता वाहन गणेश जी का था। मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यपद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिवजी स्वयं ही जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इन्हीं की परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिवजी जी की परिक्रमा करी और उनके समक्ष जा पहुंचे। शिवजी जी ने कहा कि गणेशा, तुमने अपनी परिक्रमा पूरी करी। उन्होंने उत्तर दिया, जी शिवजी। सोचने लगे कि इसने तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके वे बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए। गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि देखते कहां से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण होती है। तब श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता तो भी कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। आज का अध्याय श्रोताओं यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप इसके अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी
तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप, हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का
आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।